नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वॉच बुक के अंदर। मैं अभिसानी, योर इंस्ट्रक्टर एंड योर ट्रेनर। और गाइज मैं आपसे बात कर रहा हूं यहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज यानी भाषा, और बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग इंग्लिश के अंदर कर चुके हैं और इंग्लिश लगातार बढ़ती जा रही है। और लास्ट टाइम मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बात करी थी पैसिव वॉइस की। पैसिव वॉइस यानी इंग्लिश लैंग्वेज में दो तरह की बातें होती है, एक्शन एंड नो एक्शन। और मैंने आपको बताया था कि एक्शन की जो बातें होती है वो दो सिचुएशन में होती है, एक्टिव एंड पैसिव। तो गाइज एक्टिव पैसिव में डिफरेंस क्या है वो हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि कहां पर मैं एक्टिव यूज करने, कहां पर पैसिव यूज करने। एक बार फिर बता देता हूं गाइज, एक्टिव जहां पर काम करने वाला मौजूद हो वहां एक्टिव, और जहां पे काम करने वाला मौजूद नहीं होता वहां पैसिव लगाते हैं। या दूसरी सिचुएशन आई थी जब काम करने वाले से ज्यादा वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है जिस पे काम हो रहा है। तो गाइस हम क्या करते हैं ना, करने वाले से पहले हम सीधे चीज की बात करने लगते हैं। करने वाला इंपॉर्टेंट नहीं होता तो हम क्या करते हैं, सीधे चीज की बात करते हैं। और जब हम सीधे चीज की बात करते हैं तभी यूज होता है हमारा पैसिव, यानी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज हो जाती है जिसके ऊपर काम चल रहा है। तो सीधे सीधे हम चीज की बात करते हैं। एक दिन मैं घर गया तो देखा कि घर पे बहुत सारा सामान पड़ा हुआ है, लकड़ी वकड़ी। मैंने क्या हो रहा है, मम्मी ने कुछ नहीं, टेबल बन रही है। अब टेबल बन रही है, टेबल अपना आप तो नहीं बन रही होगी ना कोई बना रहा होगा। लेकिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, टेबल या जो कारपेंटर बना रहा है, हमें तो उसका नाम ही नहीं पता। ज्यादातर रास्ते में रोक लिया, टेबल बनाने लगा, नाम भी नहीं पता भाई। लेकिन हमारे लिए वो कारपेंटर जरूरी नहीं, हमारा टेबल जरूरी है, तो हमने टेबल बोल दिया, टेबल बन रही है, जबकि काम करने वाला मौजूद है, पता है कौन है। लेकिन फिर भी हम उसके बारे में बात नहीं करते। कई बार तो अपने लिए भी नहीं बोलते, बताया था ना, तो उसमें जाकर पूछते मम्मी से खाना बन गया। क्यों? क्योंकि हमें इस बात से मतलब नहीं खाना किसने बनाया, इस बात से मतलब है खाना बना या नहीं बना। तो गाइस जिस चीज से मतलब होता है उस चीज को पहले रखते हैं। तो गाइस जब हमें काम करने वाले से ज्यादा काम इंपॉर्टेंट हो, काम जरूरी हो, इंफॉर्मेशन काम के बारे में लेनी हो, तो हम क्या करते हैं, उस चीज को पहले रख देते हैं, तब बनता है हमारा पैसिव। और मैंने आपको बताया था तीन चीज की जरूरत होती है, पहला ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस डन, ये तीन चीज लगाते हैं और हमारा पैसिव बनता चला जाता है। और दो सिचुएशन हमने कल डिस्कस करी थी, एक जब कोई काम चल रहा हो, एक जब कोई काम खत्म हो जाता है। जब भी कोई काम चल रहा होता है तो फॉर्मूला बना था इट इज बीइंग डन, यानी जो भी काम चल रहा है अब हम बता देंगे इट इज बीइंग डन के साथ। मेरा घर पेंट हो रहा है, माई होम इज बीइंग पेंटेड। क्या होगा, माई होम इज बीइंग पेंटेड, घर की पेंट हो रहा है तो हमने इंग्लिश बोल दी, माई होम इज बीइंग पेंटेड, बन गया पैसिव। या घर की सफाई हो रही है तो क्या करेंगे, यहां पर एक्शन बदल देंगे, पेंटेड की बजाय लगा देंगे क्लीन्ड। तो क्या बात बन जाएगी, माई होम इज बीइंग क्लीन्ड, भाई मेरे घर की सफाई हो रही है। जो भी काम चल रहा है, अब बाइक रिपेयर हो रही है, माई बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड, बाइक रिपेयर हो रही है तो हमने बता दिया माई बाइक इज बीइंग रिपेयर्ड। रास्ता बंद है, मैंने क्यों, ये सड़क बन रही है, सड़क बन रही है इसलिए रास्ता बंद है। रोड इज बीइंग मेड, होगी बात, रोड इज बीइंग मेड, होगी बात। तो जो भी काम चल रहा है फॉर्मूला बन जाता है इट इज बीइंग डन। खाना बन रहा है, फूड इज बीइंग प्रिपेयर्ड, हो गई बात। अगर कोई काम चल रहा है इट इज बीइंग डन और काम खत्म हो जाएगा तो हम बता देंगे इट हैज बीन डन, यानी ये वाला काम खत्म हो गया, इट हैज बीन डन, फिनिश हो गया, बन गया खाना, फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, घर की पुताई हो गई, होम हैज बीन पेंटेड, हो गई घर की पुताई, सफाई हो गई, होम हैज बीन क्लीन, राइट, कपड़े धुल गए। अब कपड़ों की बात करेंगे तो कपड़े प्लूरल हो जाते हैं तो हैज के बजाय फिर हैव लगाते हैं, क्लोथ्स हैव बीन वॉश्ड। बाइक सर्विस हो गई, बाइक हैज बीन सर्विस्ड, बाइक रिपेयर हो गई, बाइक हैज बीन रिपेयर्ड, यानी जो भी काम हो चुका है, रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड। हाँ हो गया, मोबाइल रिचार्ज हो गया, मोबाइल हैज बीन रिचार्ज, नोटबुक चेक हो गई, यस नोटबुक हैज बीन चेक्ड, पैसे जमा हो गए बैंक में, यस मनी हैज बीन डिपॉजिटेड इन बैंक। जो काम हो चुका है इट हैज बीन डन से बताते चलिए, जो भी काम है इट हैज बीन डन। क्वेश्चन बनाना भी सिखाया था, करना क्या है, हैज को पहले ले आते हैं, हैज इट बीन डन, ये बन गया आपका क्वेश्चन, राइट। खाना बन गया क्या, हैज फूड बीन प्रिपेयर्ड, बन गया फूड हैज बीन प्रिपेयर्ड, राइट। तो गाइस इस तरह से हमने सारी बातें करी थी और ये बात थी कल की। अब पैसिव वॉइस को हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो गाइस ये हमारा फॉर्मूला है,
अब guys, मैंने बताया ना बहुत सारे काम होते हैं, हजारों लाखों काम होते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में क्या बातें करनी होती है कि हम चीज़ों के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं, काम करने वाला मौजूद नहीं है। तो होता क्या है कि गाइज हमारे लाइफ में, हमारे घर में या जहाँ पर हम काम करते हैं, बहुत सारे काम है जो होते हैं, बहुत सारे काम ऐसे भी होते हैं जो नहीं होते। तो जब भी कोई काम हमारी लाइफ के अंदर या हमारे घर, चलो घर से शुरुआत कर लेते हैं, अब बहुत काम हजारों लाख होते हैं, लेकिन सभी काम सभी लोगों के घर में नहीं होते। तो जो भी काम हमारे यहाँ होता है उसे बताते हैं हम इट इज डन के साथ। जैसे अगर आपके घर की रोज सफाई होती है, ये वाला काम रोज होता है घर पे, तो क्या बताएंगे, माई होम इज क्लीन्ड एवरी डे। भाई ये काम रोज होता है, माई होम इज क्लीन्ड एवरी डे। नहीं होता तो मना कर देंगे, इट इज नॉट डन के साथ, भाई ये काम नहीं होता। अगर घर की सफाई रोज नहीं होती तो मना कर देना, माई होम इज नॉट क्लीन्ड एवरी डे, भाई मेरे घर की सफाई रोज नहीं होती। माई होम इज नॉट क्लीन्ड एवरी डे, होगी बात। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो हमारे घर में होते हैं, बहुत सारे काम नहीं होते। जैसे देखो कुछ घर में क्या होता है, अनियन, प्याज नहीं खाई जाती, क्यों, मना होती है। अब क्या होता है ना, घर में जब भी कोई ऐसी चीज मना होती है तो उसके लिए एक वर्ड आता है टैबू, TABOO, टैबू बोलते हैं उसे। टैबू मतलब जब ना कोई मतलब ऐसे मनाही हो जाती है किसी काम को, यानी कानून के जरिए नहीं है। अब अगर कोई कानून के जरिए काम की मनाही है तो वो प्रोहिबिटेड होता है। जैसे शराब मना हो जाए, जैसे बिहार में शराब नहीं चलती, लीकर इज प्रोहिबिटेड। लेकिन अब क्या है ना, ये टैबू सरकार मना नहीं करती, कानून मना नहीं करता। ये तो घर में अब इंसान की अपनी मर्जी है, घर का जो बड़े मेंबर होते हैं वो डिसाइड करते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। तो इसलिए वो उन चीज़ों को टैबू बोल देते हैं। जैसे घर में डिसाइड कर दिया भाई प्याज नहीं खाई जाएगी, तो प्याज इज टैबू। एग्स नहीं खाए जाएंगे, सो एग्स आर टैबू। लहसुन नहीं खाया जाएगा, राइट, सो गार्लिक इज टैबू, लीकर इज टैबू। तो कानून मना नहीं कर रहा है, इसे इंसान जो फैमिली होती है, सोसाइटी होती है, वो मना करते हैं, तो हम टैबू बोल देते हैं। सो अनियन इज टैबू। तो अगर आपके यहाँ प्याज नहीं खाई जाती तो अनियन इज नॉट टेकन इन माई होम। खाई जाती है, अनियन इज टेकन, हो गई बात। कितनी आसान है। तो जो काम आपके यहाँ होता है इट इज डन, नहीं होता इट इज नॉट डन। भाई ये काम हमारे यहाँ नहीं होता। जैसे बहुत सारे फेस्टिवल लोगों के यहाँ सेलेक्ट नहीं हो, सेलिब्रेट नहीं होते। जैसे क्या है ना, लोगों के यहाँ बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं होते। ये दीपावली है, अगर आपके यहाँ होता है, दीपावली सेलिब्रेटेड इन माई होम, नहीं होता तो मना कर देंगे, भाई दीपावली इज नॉट सेलिब्रेटेड इन माई होम, भाई मेरे यहाँ दीपावली नहीं होती। या फिर कोई भी छोटा मोटा मतलब कोई भी फेस्टिवल है अगर आपके यहाँ होता है, होली इज सेलिब्रेटेड या होली इज नॉट सेलिब्रेटेड, राइट। या फिर बहुत सारे, रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन इज सेलिब्रेटेड, इट इज नॉट सेलिब्रेटेड इन माई होम। तो जो भी फेस्टिवल अगर होते हैं तो ठीक है, वरना मना कर देंगे। या फिर फेस्टिवल नहीं तो क्या होता है, कुछ प्रोग्राम्स, जैसे बर्थडे, अगर बर्थडे सेलिब्रेट होता है आपका तो बता देंगे माय बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, नहीं होता तो मना कर देंगे माय बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड। तो क्या, जैसे मेरा होता है तो देखो मैं बता देता हूं, या आपको मुझसे पूछना है मेरा बर्थडे होता ही नहीं होता, तो क्या करेंगे, इसको पहले ले आएंगे, इट और डन। हमारी बात हो गई तो पूछ लेते हैं, इज योर बर्थडे सेलिब्रेटेड? हाँ जी होता है, माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड। नहीं होता तो मना कर देंगे, नो माई बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड, मेरा नहीं होता। तो क्या डिपेंड करता है, अगर होता है तो माई बर्थडे इज सेलिब्रेटेड, नहीं तो माई बर्थडे इज नॉट सेलिब्रेटेड, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट नहीं होता। तो क्या इस तरह से हम बातें कर सकते हैं, क्या काम होता है क्या काम नहीं होता। जैसे अगर मैं अपने इंस्टीट्यूट की बात करूं, यहाँ पर बहुत सारे काम होते हैं जो होते हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे देखिए हमारे यहाँ सेमिनार कैंप ऑर्गेनाइज होता है संडे को, तो क्या बताऊंगा, कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे, राइट। कैंप इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे, नहीं होता तो मना कर दूंगा, नो कैंप इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड ऑन संडे। यानी कैंप ऑर्गेनाइज होता है, टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं, टेस्ट इज ऑर्गेनाइज्ड नहीं होते, टेस्ट इज नॉट ऑर्गेनाइज्ड। हमने बता दिया, क्या देखो रोज अटेंडेंस लगती है, अटेंडेंस इज टेकन एवरी डे, राइट। रोज लगती है, नहीं लगती तो मना कर देंगे, नो अटेंडेंस इज नॉट टेकन एवरी डे, राइट। तो क्या डिपेंड करता है, जो भी काम हमारे यहाँ होता है हम बता देंगे इट इज डन। हर जगह कुछ ना कुछ होता है ना। अब देखो हमारे यहाँ क्या होता है जी, इंग्लिश सिखाई जाती है, इंग्लिश इज टॉट हियर, इंग्लिश सिखाई जाती है। जो भी काम होता होगा जिसके यहाँ वो बता देंगे, राइट। कोई कहता है जी हमारे यहाँ तो हमारे यहाँ कप बनते हैं, कप्स आर मेड हियर। हमारे यहाँ तो बाइक रिपेयर होती है, बाइक इज रिपेयर्ड हियर। जो काम आपके यहाँ होता है बता दीजिए वो यहाँ पर। तो अगर जो भी काम होता है इट इज डन से हम बता देते हैं, राइट। तो बहुत सारे काम है जो होता है इट इज डन, जो नहीं होता इट इज नॉट डन, फाइन। तो अब ये तो पता चल गया क्या काम होता है क्या काम नहीं होता।
लेकिन अगर कोई काम होता है तो गाइज अब उसकी बातें दो जगह होंगी, एक तो पास्ट और एक फ्यूचर। पास्ट जो बीत गया वो, और जो आगे आने वाला है वो फ्यूचर। और जब पास्ट की बातें करनी हो तो हमें करना क्या होता है, यस। तो यहां पे लगा देना होता है केवल वॉज, जो काम हुआ था इट वॉज डन। तो आज सुबह सफाई हुई थी घर की, हुई थी। माई होम वॉज क्लीन टूडे, राइट, इट वॉज डन से आप बता दीजिए ये काम हुआ था। माई होम वॉज क्लीन टूडे, राइट, जो भी काम हुआ था। माई कपड़े धुले थे, यस। अब जब क्लोथ्स की बात होगी तो वॉज की बजाय वर लगाएंगे, आपको पहले भी बताया था, प्लूरल है। सो क्लोथ्स वर वॉज्ड, धुले थे कपड़े, यस, क्लोथ्स वर वॉज्ड। ओके, अटेंडेंस लगी थी, यस, अटेंडेंस वॉज टेकन, हुआ था काम। ओके, चाय बनी थी, ये टी वॉज प्रिपेयर्ड, बन रही बात। क्वेश्चन बनाना है तो वॉज से बना लीजिए, वॉज टी प्रिपेयर्ड, चाय बनी थी क्या। अब दो ही बात, यहाँ तो चाय बनी थी या नहीं बनी थी। बनी थी तो यस टी वॉज प्रिपेयर्ड, वरना टी वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ओके, खाना बना था, वॉज फूड प्रिपेयर्ड, यस फूड वॉज प्रिपेयर्ड, बना मना कर देंगे फूड वॉजन प्रिपेयर्ड, खाना नहीं बना था जी, राइट। तो इस संडे कैंप ऑर्गेनाइज हुआ था क्या, वॉज कैंप ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस संडे। संडे तो निकल गया ना, वॉज कैंप ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस संडे, हुआ था तो यस कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड, नहीं हुआ था तो मना कर देंगे, नो कैंप वॉज नॉट ऑर्गेनाइज्ड, नहीं हुआ था जी कैंप ऑर्गेनाइज्ड। तो जो भी काम पास्ट में हुआ था इट वॉज डन, जो भी हुआ था बताते चलिए, राइट। घर की सफाई हुई थी, होम वॉज क्लीन, खाना बना था, फूड वॉज प्रिपेयर्ड, नोटबुक चेक हुई थी, नोटबुक वो चेक्ड, राइट, या पैसे जमा हुए थे, मनी वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक, मोबाइल रिचार्ज हुआ था, मोबाइल वॉज रिचार्ज येस्टरडे। ओके, कल रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, रिजल्ट वॉज डिक्लेयर्ड येस्टरडे। बाइक सर्विस हुई थी, यस माय बाइक वॉज सर्विस्ड येस्टरडे। जो जो काम कल हुआ था सबकी बताते चलेंगे, इट वॉज डन। इट वॉज डीटीएच रिचार्ज हुआ था, या डीटीएच वॉज रिचार्ज येस्टरडे, हो गई बात। सड़क रिपेयर हुई थी, यस रोड वॉज रिपेयर्ड, हुई थी सड़क रिपेयर। जो जो काम हुआ था इट वॉज डन, और जो जो नहीं हुआ था इट वॉजंट डन, ये काम नहीं हुआ था, राइट। नोटबुक चेक नहीं हुई थी, नो नोटबुक वॉजंट चेक, खाना नहीं बना था, फूड वॉजंट प्रिपेयर्ड, जो काम नहीं हुआ था मना करते चलिए, है ना आसान। बस वो काम की बात होनी चाहिए, किस काम की बात कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर बात कर रहे हैं, राइट। तो ये तो हुई बात पास्ट की, पास्ट में नहीं हुआ था तो हो सकता है फ्यूचर में हो जाए। और जब फ्यूचर में बात करेंगे तो क्या होगा, फ्यूचर में बात करने के लिए गाइज अब बनाते हैं फ्यूचर की बात, यस। तो जो भी काम होगा इट विल बी डन। इस साल घर रिपेयर होगा, होम विल बी रिपेयर्ड टुडे, राइट। कल मेरा बर्थडे सेलिब्रेट होगा, माय बर्थडे विल बी सेलिब्रेटेड। इस संडे कैंप ऑर्गेनाइज होगा, कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड ऑन दिस संडे, राइट। भाई कल बाइक रिपेयर होगी, बाइक विल बी रिपेयर्ड, राइट। अच्छा घर की पुताई होनी है, होगी, होम विल बी पेंटेड। तो जो भी काम होगा उस काम के लिए बता सकते हैं इट विल बी डन। ये काम होगा, नहीं होगा तो मना कर दीजिए, वॉन्ट बी डन। भाई आज खाना नहीं बनेगा, फूड वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड टुडे, राइट, फूड वॉन्ट बी प्रिपेयर्ड टुडे। आज अटेंडेंस नहीं लगेगी, अटेंडेंस वॉन्ट बी टेकन टुडे। आज मैच नहीं खेला जाएगा, मैच वॉन्ट बी प्लेड टुडे, नहीं खेला जाएगा मैच। खेला जाएगा तो मैच विल बी प्लेड, नहीं खेला जाएगा मैच वॉन्ट बी प्लेड। कैंप ऑर्गेनाइज होगा, कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड, नहीं होगा कैंप वॉन्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, होगी बात। बाइक सर्विस होगी, बाइक विल बी सर्विस्ड, मना कर देंगे, नो बाइक वॉन्ट बी सर्विस्ड, नहीं होगी बाइक सर्विस। और क्वेश्चन बनाना है तो क्वेश्चन बना लेंगे, विल बाइक बी सर्विस्ड, होगी क्या बाइक सर्विस्ड, यस बाइक विल बी सर्विस्ड, वरना नो बाइक विल नॉट बी सर्विस्ड, होगी बात। पैसे में चल बनाते चलिए, राइट। चाय बनेगी, विल टी बी प्रिपेयर्ड, आज बनेगी, टी विल बी प्रिपेयर्ड, मना कर देंगे, नो टी विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बनेगी चाय। तो जो भी काम होगा हम उसकी बात कर सकते हैं यहाँ पर, इट विल बी डन, क्या बताएंगे, इट विल बी डन। नहीं होगा तो मना कर देंगे, इट वॉन्ट बी डन। और जब पक्का ना हो, होगा या नहीं होगा, तो ऐसे में यूज करते हैं शायद, इट मे बी डन। भाई शायद बाइक रिपेयर हो, बाइक मे बी रिपेयर्ड, शायद हो, या शायद मोबाइल रिचार्ज होगा, मोबाइल विल बी रिचार्ज। जो काम होगा पक्का नहीं है, होगा या नहीं होगा तो शायद या शायद ही हो, इट माइट बी डन से बातें हो जाती हैं, भाई ये काम तो शायद ही हो, इट माइट बी डन, पक्का नहीं है, राइट। तो जब 100% श्योर है इट विल बी डन, नहीं होगा इट वॉन्ट बी डन, शायद हो इट मे बी डन, शायद ही हो इट माइट बी डन। सो विल रिजल्ट बी डिक्लेयर टुडे, होगा आज, पक्का है होगा, रिजल्ट विल बी डिक्लेयर्ड, शायद हो जाए, रिजल्ट मे बी डिक्लेयर्ड, भाई या तो शायद ही हो, रिजल्ट माइट बी डिक्लेयर्ड टुडे, नहीं होगा पक्का है, रिजल्ट वॉन्ट बी डिक्लेयर्ड टुडे, राइट,
हो गई हमारी बात। तो गाइस इस तरह से ना जहां जहां हमने एक्टिव की बात करी थी वहां सारी पैसिव की बातें होती चलती हैं। तो गाइस अब हम 5 सिचुएशन में बातें कर चुके हैं, यानी जब कोई काम चल रहा है, इज इट बीइंग डन, काम खत्म हुआ या नहीं हुआ, कंफर्म कर लेते हैं, हैज इट बीन डन, राइट, रोज होता है कि नहीं होता, इज इट डन, पास्ट में हुआ या नहीं हुआ, वॉज इट डन, और फ्यूचर में होगा या नहीं होगा, विल इट बी डन। तो गाइस ये बेसिक सिचुएशन है जहां पे हमारी बातें होती हैं। तो ये सारी बेसिक सिचुएशन मैंने आपको करा दी हैं। अब थोड़ा इसे पैसिव को और आगे बढ़ाते हैं और आगे लेके चलते हैं गाइस, जहां पे हमारी जो बेसिक सिचुएशन सारी कंप्लीट हो जाए। तो गाइस इसके बाद हमने बात करी थी कैन की। तो गाइस कैन पैसिव में यूज होता है पॉसिबिलिटीज के लिए, कि कुछ काम करने पॉसिबल होते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जो करने पॉसिबल नहीं होते। तो जो भी काम करना पॉसिबल है तो उसके लिए हम बोलते हैं इट कैन बी डन। क्या बोलते हैं? इट कैन बी डन। और पॉसिबल नहीं है तो हम मना कर देंगे इट कांट बी डन। भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, इट कांट बी डन। पॉसिबल नहीं है तो मना कर देंगे इट कांट बी डन, राइट। तो डिपेंड करता है ना क्या चीज पॉसिबल है क्या चीज नहीं है। अब देखिए मैं सॉफ्टवेयर बनाता हूं तो क्या हुआ, एक बंदा एक दिन एक प्लान ले आया कि सर ये इस प्लान का सॉफ्टवेयर बनाना है। मैंने प्लान देखा, मैंने भाई ये नहीं बन सकता, इट कांट बी मेड। पॉसिबल नहीं है तो हमने मना कर दिया, इट कांट बी मेड। बन सकता है तो इट कैन बी मेड। अब जैसे क्या हुआ, एक बार एक पापा जी के पास घड़ी थी, एक्चुअली पापा जी को दादाजी ने दी थी, दादाजी ने पापा को दी, पापा ने फिर मुझे दी। अब वो क्या है ना, हमारी खानदानी घड़ी थी, एक दिन अचानक खराब हो गई। अब वो पुरानी सी घड़ी थी, मैं खराब हो गई, मैंने चल ठीक देख लें हो जाए तो। अब मैं मार्केट लेके गया, मैंने दुकानदार को दिया, मैंने भाई साहब देखना ये वॉच अब कंफर्म तो कर लूँ, ठीक हो सकती नहीं हो सकती। कंफर्म करना है तो क्या काम करेंगे, कैन को पहले लगाएंगे, इट बी डन, ऐसा कंफर्म कर सकते हैं। तो मैंने भी पूछा कैन दिस वॉच बी रिपेयर्ड, कैन दिस वॉच बी रिपेयर्ड। अब उसने घड़ी को देखा पहले तो फिर मुझे देखा, मैं भाई साहब क्या हुआ, कहना भाई साहब एक बात तो बताओ ये कहाँ से उठा के लाए हो। मैंने क्या हुआ भाई साहब, कहना भाई साहब ये कंपनी भी बंद हो गई, इसके पार्ट्स आने बंद हो गए, कुछ पार्ट्स मिलेंगे ही नहीं, ये घड़ी ठीक नहीं हो सकती, दिस वॉच कांट बी रिपेयर्ड, यानी पॉसिबल नहीं है तो उसने मना कर दिया, दिस वॉच कांट बी रिपेयर्ड, ये पॉसिबल नहीं है रिपेयर होना, नहीं तो उसने मना कर दिया इट कांट बी रिपेयर्ड। तो कहीं जो काम पॉसिबल है इट कैन बी डन, पॉसिबल नहीं है इट कांट बी डन। कई बार ना कुछ टाइमिंग के हिसाब से भी मैंने बताया था, जो पॉसिबिलिटीज है वो टाइमिंग के हिसाब से भी होती हैं, कुछ काम पॉसिबल होते हैं लेकिन हर काम को करने के लिए टाइम होता है ना। जैसे एक दिन एक बच्चा आया, कहना सर इंग्लिश सीखनी है, मैंने भाई सीखो, सिखाने बैठे हुए हैं, कहना सर 10 दिन है मेरे पास। मैंने भाई हर काम को करने का एक टाइम लगता है, 10 दिन में इंग्लिश सीखी जा सकती है क्या? अब मैं कह रहा हूँ सलमान खान की बॉडी बनानी है 10 दिन में, अब 10 दिन में तो बॉडी नहीं बन सकती, भाई बॉडी तो बन सकती है उसकी जैसी, लेकिन 10 दिन में पॉसिबल नहीं है, कहीं टाइम लगता है। तो गाइस इंग्लिश भी 10 दिन में नहीं सीखी जा सकती, इंग्लिश कांट बी लर्नड, सीखना लर्न की थर्ड फॉर्म लर्नड, सो इंग्लिश कांट बी लर्नड इन 10 days, नहीं है भाई पॉसिबल ये। तो जो चीज पॉसिबल है इट कैन बी डन, नहीं तो इट कांट बी डन से बात कर लेते हैं, भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है। अब जैसे एक दिन क्या हुआ, शाम को मेरा मन करा भाई आज तो छोले चावल बन जाए, मैंने घर गया, घर पे जाकर मैं जल्दी से छोले चावल बनाओ, क्या बनाओ, छोले चावल। पागल है, छोले चावल ऐसे बनते हैं, चल चावल तो बन भी जाएंगे लेकिन छोले ये थोड़ा कुकर में चला के सीधे बन जाएंगे। मैंने फिर कहना छोलों को पहले सॉक करा जाता है, भिगोया जाता है पूरी रात भीगते हैं, तब वो उन्हें उबाले जाते हैं, तब छोले बनते हैं। अगर तू आज बताएगा तो कल बनेंगे, लेकिन अगर अब की बात करें छोले नहीं बन सकते, छोले कांट बी प्रिपेयर्ड, नहीं बन सकते। नाउ छोले कांट बी प्रिपेयर्ड, हाँ टुमारो छोले कैन बी प्रिपेयर्ड, कल पॉसिबल है लेकिन आज नहीं है, छोले कांट बी प्रिपेयर्ड टुडे, राइट। तो गाइस जो चीज पॉसिबल होती है इट कैन बी डन से बता देते हैं, जो चीज नहीं है इट कांट बी डन से मना कर देंगे, भाई ये नहीं हो सकता, इट कांट बी डन, राइट। ये मोबाइल रिपेयर नहीं हो सकता, दिस मोबाइल कांट बी रिपेयर्ड, राइट। ये घर पेंट नहीं हो सकता, दिस होम कांट बी पेंटेड, राइट। फैन खराब हो गया, दिस फैन कांट बी रिपेयर्ड, अब नहीं हो सकता ये रिपेयर्ड। तो जो चीज पॉसिबल है इट कैन बी डन, वरना मना कर देंगे इट कांट बी डन। बहुत सारे काम होते हैं, जैसे हमारे देश से करप्शन का खत्म होना, बताइए कैन करप्शन बी फिनिश्ड, हो सकता है करप्शन खत्म? करप्शन कांट बी फिनिश्ड, नहीं हो सकता। यहां तो सरकारी मशीनरी में सारे करप्शन इस तरह घुसा हुआ है जिसे बोलते हैं हम डीपली रूटेड,
डीपली रूटेड यानी गहरी जड़ जमाए हुए है, तो करप्शन इज डीपली रूटेड इन इंडिया। तो गाइस जहां पे इतना डीपली रूटेड है वहां पर करप्शन खत्म हो जाए, पॉसिबल ही नहीं है। तो करप्शन कांट बी फिनिश्ड। हो सकता है तो बता देंगे यस करप्शन कैन बी फिनिश्ड, हो सकता है करप्शन फिनिश। तो भाई डिपेंड करता है ना, तो हो सकता है तो इट कैन बी डन, वरना मना कर देंगे इट कांट बी डन। समझ में आई पॉसिबिलिटीज की बात। चलिए पॉसिबिलिटीज हो गई तो आगे बढ़ाते हैं। और गाइस अगली बात करते हैं हम सलाह देने की। तो सलाह पैसिव में भी दी जाती है। तो गाइस एक्टिव में सलाह क्या होती थी, एक्टिव में हम सलाह देते थे सामने वाले इंसान को, एक्टिव में हम सलाह देते हैं सामने वाले इंसान को भाई आपको ये काम करना चाहिए। जबकि पैसिव में जब हम सलाह देते हैं तो किसी इंसान को नहीं देते, हम किसी चीज को देख के देते हैं भाई ये काम होना चाहिए। कह रहे कोई भी हमें ये मतलब नहीं बस ये काम होना चाहिए, तो सलाह हो जाती है इट शुड बी डन। राइट, आप आए देखा यार घर की हालत बहुत खराब हो रही है, पेंट होना चाहिए, होम शुड बी पेंटेड। बाइक चला के देखी बड़ी खराब चल रही है, भाई ये सर्विस होनी चाहिए, बाइक शुड बी सर्विस्ड, या रिपेयर्ड भी बोल सकते हैं, बाइक शुड बी रिपेयर्ड, रिपेयर होनी चाहिए। तो जो काम होना चाहिए इट शुड बी डन, और नहीं होना चाहिए तो मना कर देंगे इट शुडंट बी डन। राइट, इट शुडंट बी डन। पता चला कल बर्थडे है भाई, कल तो पार्टी होनी चाहिए, राइट, तो पार्टी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए, पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज टुमारो, राइट, पार्टी ऑर्गेनाइज होनी चाहिए तो बता देंगे पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज टुमारो। क्वेश्चन पूछना हो तो क्या शुड को पहले लगा देते हैं, शुड इट बी डन से बातें हो जाती है कि ऐसा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। राइट, तो बताइए सड़कें रोज साफ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, शुड रोड बी क्लीन्ड एवरी डे। राइट, मैं अब समाज की बातें कर रहा हूं, तो शुड रोड बी क्लीन्ड एवरी डे होनी चाहिए ना, रोड शुड बी क्लीन्ड एवरी डे। कूड़ा रोज कलेक्ट होना चाहिए कि नहीं, शुड गार्बेज बी कलेक्टेड एवरी डे, रोज इकट्ठा होना चाहिए, रोज कलेक्ट होना चाहिए, गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एवरी डे। राइट, गार्बेज शुड बी कलेक्टेड एवरी डे। अच्छा, हमारे यहाँ शराब के ऊपर बहुत बात बनती है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। भाई सीधी बात है, बिकनी बंद कर दो ना, मैं कहता हूँ बननी बंद कर दो, ना तो बनेगी ना बिकेगी और ना ही फिर कोई पिएगा। तो पीनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर इतना खर्चा करते हो, इससे तो बननी बंद हो जाए ना, या बिकनी बंद हो जाए। राइट, तो बताइए शराब बिकनी चाहिए कि नहीं, शुड लीकर बी सोल्ड। राइट, बिकने के लिए सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड, शुड लीकर बी सोल्ड, बिकनी चाहिए क्या, बिकनी चाहिए तो लीकर शुड बी सोल्ड बना, लीकर शुडंट बी सोल्ड। तंबाकू है, इतने लोगों को कैंसर होता है फिर भी बिकता है हमारे यहाँ, आप उस पर कितने भी स्टिकर पर लगा दीजिए, कितने भी फोटो उस पर छाप दीजिए, लेकिन नहीं मानते लोग, खाने वाले खाते हैं, कैंसर होता है, मरते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, पैसे कमाने हैं ना। तो बताइए जो तंबाकू है शुड बी बैंड और नॉट, शुड तंबाकू बी बैंड होना चाहिए, तंबाकू शुड बी बैंड, शुड बी प्रोहिबिटेड, शुडंट बी सोल्ड, बिकना ही नहीं चाहिए तंबाकू, तो तंबाकू शुडंट बी सोल्ड, बिकना नहीं चाहिए। तो गाइस जो काम होना चाहिए इट शुड बी डन, जो नहीं होना चाहिए इट शुडंट बी डन। तो कैंप ऑर्गेनाइज होना चाहिए हर संडे, शुड कैंप बी ऑर्गेनाइज्ड, टेस्ट ऑर्गेनाइज होना चाहिए क्या, शुड टेस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड, बर्थडे सेलिब्रेट होना चाहिए क्या, शुड बर्थडे बी सेलिब्रेटेड। ओके, रोज घर की सफाई होनी चाहिए क्या, शुड होम बी क्लीन्ड एवरी डे, यस होम शुड बी क्लीन्ड, होम शुडंट बी क्लीन्ड एवरी डे। कपड़े रोज धुलने चाहिए क्या, शुड क्लोथ्स बी वॉश्ड एवरी डे, यस क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड एवरी डे, क्लोथ्स शुडंट बी वॉश्ड एवरी डे। राइट, तो जो भी काम होना चाहिए इट शुड बी डन, शुड बी डन से बता देते हैं, जो नहीं होना चाहिए इट शुडंट बी डन से मना कर देते हैं, ये काम नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये बात थी पैसिव वॉइस की। तो हमने दो बातें और ऐड करी कि ये काम होना चाहिए या ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। तो गाइज कुल मिला के हम कई सिचुएशन पैसिव वॉइस के अंदर कर चुके हैं, और अब आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा, अभी तक हमने जितनी बातें करी सब बातें करी थी चीजों के साथ। गाइज ये सारी बातें इंसान के साथ भी होती हैं, बस इंसान के लिए जो बातें करनी है बस हम इट हटाएंगे, इट की बजाय उस इंसान को लगा देंगे यहाँ पर। राइट, इंसान के साथ हो जाएगी आई शुड बी डन या आई शुडंट बी डन। राइट, कि भाई आप पे डांट पड़नी चाहिए नहीं पड़नी चाहिए, पड़नी चाहिए, आई शुड बी स्कोल्डेड। राइट, या ही शुड बी स्कोल्डेड, पड़नी चाहिए डांट, इसमें नहीं पड़नी चाहिए, ही शुडंट बी स्कोल्डेड। राइट, पार्टी है, इन्वाइट करना चाहिए नहीं करना चाहिए इसे, यस ही शुड बी इन्वाइटेड, नहीं करना चाहिए, ही शुडंट बी इन्वाइटेड। तो गाइस हमें करना क्या होता है, बस इट को लगाएंगे और उसकी जगह आई को लगाते चलेंगे। राइट, तो फॉर एग्जांपल मैं थोड़ी प्रैक्टिस करा देता हूं यहाँ पर, इट की बजाय चलो ही से प्रैक्टिस करेंगे, ही इज बीइंग डन, पैसिव बन जाएगा। अगर ही के ऊपर कोई काम चल रहा है, भाई छोटू की पिटाई हो रही है, ही इज बीइंग बिटन, डांट पड़ रही है, ही इज बीइंग
स्कोल्डेड, राइट। जो भी काम ही के ऊपर हो रहा है बता देंगे ही इज बीइंग डन, काम हो चुका, ही हैज बीन डन, भी काम हो गया इसके ऊपर, ही हैज बीन बिटन, हो गई पिटाई इसकी, राइट। या जॉब में इंटरव्यू दिया था, सेलेक्ट हो गया, ही हैज बीन सेलेक्टेड, प्रमोशन मिल गई, ही हैज बीन प्रमोटेड, राइट। या फिर किडनैप हो गया, ही हैज बीन किडनैप्ड, मर्डर हो गया, ही हैज बीन मर्डर्ड। जो भी काम ही के ऊपर हुआ है वो आप बता देंगे ही हैज बीन, और उसके बाद वो डन, राइट। और रोज होता है तो ही इज डन, रोज काम होता है ही के ऊपर, राइट। रोज पिटाई होती है, ही इज बिटन एवरी डे। रोज डांट पड़ती है, ही इज स्कोल्डेड एवरी डे, रोज डांट पड़ती है इसके ऊपर, राइट। या रोज तारीफ होती है, ही इज प्रेज्ड एवरी डे। ही इज इन्वाइटेड इन पार्टीज बाय ऑल पीपल, हर कोई बुलाता है उसे पार्टी के अंदर, राइट। तो जो काम होता है ही इज डन, पास्ट में हुआ था ही वॉज डन, बुलाया गया था पार्टी में, यस ही वॉज इन्वाइटेड, सेलेक्ट हुआ था, यस ही वॉज सेलेक्टेड, राइट। या फिर पिटाई हुई थी, ही वॉज बिटन, डांट पड़ी थी, ही वॉज स्कॉल्डेड, यानी ही के ऊपर ये सारा काम हुआ था। जो जो काम हुआ था ही वॉज डन, हम बोलते चलेंगे। ही वॉज इन्वाइटेड, ही वॉज प्रेज्ड, तारीफ हुई थी तो, या ही वॉज किडनैप, इसका किडनैप हो गया था, या ही वॉज अरेस्टेड बाय पुलिस, पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, या ही वॉज रेस्टिकेटेड, उसका नाम स्कूल से काट दिया था, रेस्टिकेट करना। तो जो जो काम हुआ था ही वॉज डन, या फ्यूचर में होगा ही विल बी डन, ये काम होगा उसके ऊपर, ही विल बी रेस्टिकेटेड, नाम काट दिया जाएगा इसका, निकाल देंगे। ही विल बी फायर्ड, जॉब से निकाल देंगे इसे, ही विल बी फायर्ड। या इसका सिलेक्शन हो जाएगा, ही विल बी सेलेक्टेड, या ही विल बी प्रमोटेड, प्रमोशन हो जाएगा इसका। तो जो काम ही के ऊपर होगा ही विल बी डन, राइट। बात पॉसिबिलिटीज की है, ही कैन बी डन, या सलाह की है तो ही शुड बी डन। ये बहुत बढ़िया है, इसका सिलेक्शन होना चाहिए, ही शुड बी सेलेक्टेड। ये बहुत बेकार इंसान है, इसे तो जॉब से निकाल देना चाहिए, ही शुड बी फायर्ड, राइट, ही शुड बी फायर्ड, राइट। या ही कैन बी डन, इसका सिलेक्शन हो सकता है, ही कैन बी सिलेक्टेड, मतलब पॉसिबिलिटीज है, ही कैन बी सिलेक्टेड या ही कैन बी रिजेक्टेड। तो गाइस इस तरह से आप ही के साथ बातें कर सकते हैं। और गाइस अब आने वाली पैसिव के क्लास के अंदर हम बात करेंगे फीलिंग्स के साथ, कि फीलिंग्स में पैसिव हम कैसे यूज करते हैं, और साथ साथ जब क्वेश्चन वर्ड लगाने हो तो क्वेश्चन वर्ड आप किस तरह यूज करेंगे इन फॉर्मुलेस के अंदर। क्वेश्चन वर्ड के साथ भी हम पैसिव की बातें करेंगे। तो गाइस आज की पैसिव की क्लास में हम लोग इतना ही छोड़ते हैं। गाइस पैसिव में अभी और बातें करनी है, और क्लासेस होंगी, राइट। क्वेश्चन वर्ड कैसे यूज करनी है, फीलिंग कैसे यूज करनी है, और भी स्ट्रक्चर जो आपको पहले करा दिए थे जिनमें पैसिव नहीं कराया, उनमें पैसिव की बातें किस तरह होंगी। तो सारी बातें अभी पैसिव की और भी क्लास आने वाली है, तो ध्यान से पढ़िएगा। अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो इस वीडियो को बार बार देखिए, रिपीट करिए, क्योंकि गाइज पैसिव है, कोई एक दिन में समझ में नहीं आता, मुश्किल है, मुझे भी बहुत टाइम लगा था। और गाइज ऑनलाइन क्लासेस का सबसे बड़ा फायदा यह है कि गाइज एक क्लास को आप कई बार रिपीट करके देख सकते हैं। जितनी बार रिपीट करके देखेंगे उतना ज्यादा क्लियर आपका होता चलेगा। और साथ के साथ कन्वर्सेशन वीडियोस तो आप जरूर देखना, कन्वर्सेशन जरूर करना, उतनी ही इंग्लिश आपकी अच्छी होती चलेगी। तो गाइज इन्हीं बातों के साथ आज की क्लास यहीं स्टॉप करते हैं। नाउ आई वुड लाइक टू सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन फ्रॉम माय साइड, नाइस मीटिंग यू।